जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो पिंकी नवलानी आंटी का है। पिंकी नवलानी आंटी पुणे से हैं और ये इनका तीसरा सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करेंगे और गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। उसके बाद हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं पिंकी आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज तीसरा सत्संग है। सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राने के लिए। गुरु जी ने इतना दिया, इतना संभाला है, हर चीज़ के लिए, हर श्वास के लिए, हर दिन के लिए। जितना शुक्राना करे कम है। आज मेरा सत्संग सिर्फ शुक्राने के लिए है। जैसे जैसे हम जुड़ते रहते हैं गुरु जी से, तैसे तैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। मेरा भी आज यही है। सत्संग तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, छोटे छोटे, रोज़ डेली लाइफ में। जो मेरा सत्संग मेरी बेटी का था, जो गुरुजी ने उसके लिए ब्रेड लाया था, उसके साथ मेरा एक और सत्संग जुड़ा हुआ है, लेकिन उस लास्ट टाइम मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आज गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा बेटा है 22 इयर्स का। उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। वो इंसुलिन पे चलता है, मतलब खाने से पहले इंसुलिन लेता है तीनों टाइम। अभी वो जॉब करता है, ऑफिस जाता है। तो जिस दिन मतलब मेरी बेटी के बताया था लास्ट टाइम उसने कि उसके जो गले में लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का, वो गुम हो गया था खेलने के टाइम गार्डन में। और फिर दूसरे दिन ऐसे एक्सीडेंट हुआ था कि ब्रेड नहीं थी घर में, हमारे घर में ब्रेड आ गई थी। लेकिन उस दिन और भी हुआ था कि मेरा बेटा जो इंसुलिन लगाता है, पेन से उसका निडल टूट गया था उसका ऑफिस में। उसने मेरे को बताया नहीं था। उसने 2 टाइम का इंसुलिन नहीं लिया था। ना ही उसने मेरे को बताया था, ना ही उसने इंसुलिन लगाया था। फिर जब सुबह मैंने टेबल पे देखा वो टूटा हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे टूटा? तो बोला मम्मी कल टूट गया था। तो मैंने कहा तूने इंसुलिन कैसे लगाया? उसने बोला मैंने लगाया ही नहीं, मैंने रात को घर पे आके लगाया था। वो आता है 11:30 12, मतलब 12:30 1 बजे तक आता है रात को। 11:30 ऑफिस छूटता है। तो आई एम शॉक्ड। मैंने कहा कितना था तुम्हारा शुगर? उसने बोला 400। तो मतलब मेरा अनुमान यही था। फिर जैसे ही गुरु मतलब उस लॉकेट में आगे और पीछे, मतलब दोनों साइड स्वरूप रहते हैं गुरु जी के। और मैंने इतना वो नीचे बहुत ढूंढने की कोशिश करी। एक बार क्या हुआ था, पहले भी मेरी बेटी का लॉकेट गिर गया था खेलते टाइम, लेकिन उस टाइम उसको पता नहीं चला था कि गिर गया है खेलने के टाइम। और थोड़ी देर वो ऊपर आई थी, थोड़ी देर के बाद उसकी 15 मिनट्स बाद उसकी फ्रेंड आई थी एक, कि आंटी ये रुई का लॉकेट गिर गया था नीचे, आप ये ले लो रखो। मैंने कहा ओके ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम जब उसका लॉकेट गिरा था तो उसको पता भी चला था, उसने हाथ में भी लिया।
फिर वो बॉल लेके जाती खेलने के लिए, तो उस बैग में उसने अपना वो स्वरूप रख दिया था, लेकिन वो बैग में से स्वरूप गायब हो गया था। मतलब तो यही एक्सीडेंट हुआ था कि जैसे वो ब्रेड बटर के लिए सुबह जिद मतलब कर रही थी, तो ब्रेड फ्रिज में अचानक से आ गया। वो कैसे आया, मैंने सच्ची में आई एम टोटली सरप्राइज्ड। और फिर मेरी बेटी के साथ ही एक्सीडेंट हुआ था, जैसे निडल टूट गई, इंसुलिन नहीं लगाया, उसका इतना शुगर था। वो कैसे हमारा उसका ऑफिस हमारा घर 1 घंटे का कम से कम है, और रात के टाइम वो कैसे घर पहुंचा, ये सब गुरुजी जाने। यानी मतलब गुरुजी ही उस शोरूम में से निकल के गए थे उसको। मैं कुछ बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना गुरुजी हमें संभालते हैं, मतलब सब बच्चों को संभालते हैं, हर चीज़ उनको पता है। जब जो चीज़ हमको पता नहीं होती, वो गुरुजी को पहले पता है। और देखो, एक बार गुम हो गया वो मिल गया, लेकिन दूसरी बार गुम हुआ तो लॉकेट हमको, मैंने 3 दिन तक लगातार उस गार्डन में जाके ढूंढा, बार बार उसको पूछती रही कि तुम्हारा कहाँ गिरा, तुम कहाँ कहाँ गई, लेकिन वो लॉकेट मुझे नहीं मिला। ये एक सत्संग है। और अब जैसे बोलते हैं गुरु, मतलब ये हमें सत्संग करवाना चाहिए घर में। तो जैसे मेरी मदर लोग मानती थी, वो 3 ईयर से मान रही थी, और हमारे घर में स्वरूप तो 1 साल से आया था, गुरुजी आए थे, बट हमने कभी सत्संग नहीं करवाया था घर में। फिर अक्टूबर ये नवरात्रि में मुझे मतलब ऐसे सत्संग आया था कि आपको घर में सत्संग करवाना चाहिए। मतलब आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में ही करा सकते हो सत्संग अपना ऐसे ही। तो हमने फिर अभी अक्टूबर से, मतलब रामनवमी से, हमने हर महीने अभी हम अपने घर में सत्संग करवाते हैं। और ये भी था गुरुजी सिंपल वे में, कोई हम ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं, एक सिंपल वे में सत्संग करते हैं। जो भी मैम होते हैं संगत, जो आना चाहे आ सकती है, और लंगर प्रसाद करते हैं। अभी हुआ है, हम 25 जनवरी को भी हम करेंगे सत्संग घर में। और फर्स्ट नहीं, हाँ 1 जनवरी न्यू ईयर पे हम बड़े मंदिर गए थे, इधर जो पुणे में है। वहाँ पे सिर्फ उस दिन दर्शन था गुरुजी का सत्संग नहीं था। दर्शन था और चाय प्रसाद और छोला, मतलब जो भी था उनका छोला कुलचा वो था। लेकिन मतलब हम जब घर से निकल रहे थे ना, तो मैं और मेरी बेटी ऐसे ही गुरुजी के सामने, अभी तो हम बहुत बातें बैठ के स्वरूप के सामने के साथ बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि वो हमको मैसेज आते हैं कि मतलब मैसेज आते हैं ऐसे कि कुड़िए मेरे बार बार मेरे को हाथ जोड़ के मत जाया कर, मेरे नाल बैठ के बातें भी किया कर, मेरे साथ चाय पिया कर, ऐसे मतलब। तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, अभी हम बैठते हैं उनके सामने बातें करते हैं। तो मैं और मेरी बेटी ऐसे ही निकलने के टाइम मैंने कहा गुरु जी आज शाम को हम समोसा लाएंगे आपके लिए, समोसा लेके आएंगे, समोसा प्रसाद। तो फिर हम गए बड़े मंदिर, हमने वहाँ पे खाया। तो वैसे चाय प्रसाद पहले मिलता है, जैसे सत्संग चलता रहता है तो उसके बीच में चाय प्रसाद मिलता है, लेकिन उस दिन सत्संग नहीं था तो 10 मिनट्स बैठ के फिर वहाँ चाय प्रसाद मिल रहा था। लेकिन हम जाके बैठे तो मेरे को चाय प्रसाद नहीं मिला। वो अंकल ने मुझे प्लेट दे दी, छोला कुलचा जो भी था। तो मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला, तो उन्होंने बोला ठीक है हम ला के देते हैं। तो उन्होंने मुझे चाय प्रसाद ला के नहीं दिया। फिर मेरा हो गया तो हम उठ गए ताकि और संगत भी बैठ पाए। फिर हम ऐसे बाहर मतलब निकल रहे थे तो आरती हो रही थी, तो हम आरती के लिए रुक गए। तब तक मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला था। फिर दूसरी बार भी वो अंकल ऐसे चाय ऐसे ट्रे लेके आए थे, लेकिन मुझे नहीं मिला चाय प्रसाद। तो मेरी बेटी हंसने लगी, देखो मम्मी आपको आज चाय प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही गुरुजी ऐसे टेलीपैथी की जैसे बातें होती हैं। मैंने कहा गुरुजी आप क्या मुझे आज चाय नहीं पिलाओगे। तो ऐसे मन में मतलब ऐसे ही हुआ आंसर कि तुम घर में मेरे लिए समोसा प्रसाद लाने वाली है, तो चाय प्रसाद तो साथ में पियेंगे ना। तो मैं तो कोई यहाँ चाय पिलवा दूंगा, तो तू कैसे मुझे घर में चाय बना के पिलाएगी, इसलिए आते को यहाँ पे चाय नहीं पिलाऊंगा। तो मतलब ऐसे हुआ। फिर मेरे को उस दिन में वहाँ पे चाय प्रसाद नहीं मिला। फिर मैं घर पे आई, घर पे आ रहे थे,
तो उसमें भी एक सत्संग हुआ था, और मतलब हम ऑटो से आ रहे थे, तो सिग्नल पे एक बच्चा बलून बेच रहा था। तो हमने उसको पूछा कितने का, तो बोला 10 रुपीज़। तो हमने 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 ले लिया, मेरी बेटी के लिए मैं लेना चाहती थी, लेकिन मेरे पास 10 रुपीज़ चेंज नहीं थे, तो मैं उससे नहीं ले पाई, कोई चेंज नहीं थे। मैंने उस ऑटो वाले से पूछा, मम्मा से पूछा, लेकिन किसी के पास 10 रुपीज़ नहीं। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि आंटी मुझे आप ये दे दो, जल प्रसाद था मेरे पास हाथ में उस टाइम, तो बोला मुझे पानी दे दो। मैंने उसको दे दिया। फिर आगे जाके मैंने सोचा, मैंने क्यों नहीं दिया, मैंने उस बच्चे को क्यों नहीं, मेरे पास 50 रुपीज़ का नोट था, लेकिन मैंने उसको क्यों नहीं दिया। मैं 50 रुपीज़ में वो बलून ले लेती, ऐसा नहीं था, मैं ले लेती। पता नहीं किसकी मतलब क्या था मर्जी गुरु जी की। मैं ऐसे ही गुरु जी से ऐसे बातें करते थे, आपने क्यों नहीं मुझे लेने दिया उससे, क्यों नहीं आपने मुझे उसको बोला कि दे दे उसको 50 रुपीज़ और ले ले बलून। तो फिर वही टेलीपैथी हुआ मेरे साथ कि कुड़िए, तो उसने बोला उसके पास, तुमने बोला उसके तेरे पास 50 रुपीज़ है, लेकिन उसने बोला मेरे पास 10 रुपीज़ है खाली, और एक 10 रुपीज़ का बलून, और 10 रुपीज़ वो तुझे वापस करता, तो उसके पास कितने बचते, बाकी 30 रुपीज़ ओनली। 30 रुपीज़ में क्या होता, तो उस जल प्रसाद की कीमत पता है? मैंने कहा नहीं, जल प्रसाद तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो बोली ये उसका कष्ट काटना था जल प्रसाद से, इसलिए तुझसे वो नहीं दिलवाया गया। अगर तू चाहती तो उसको 50 रुपये दे भी सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकती, लेकिन 30 रुपीज़ से उसका कुछ नहीं होता जो जल प्रसाद से उसका होएगा। तो मेरे को ये आंसर हुआ। ओके सेक्शन, चलो ठीक है, मेरे हाथ से उसको जल प्रसाद, गुरु जी उसका कष्ट काटना चाह रहे थे जल प्रसाद में, जो हम जानते हैं जल प्रसाद में कितनी कितनी वैल्यू है, या कितना वो है, अनमोल है। देन मैंने कहा नहीं गुरु जी, अब मुझे एक और मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए। फिर जैसे हम मम्मी और मैं बात कर रहे थे ऑटो में बैठ के कि मुझे आज चाय प्रसाद नहीं मिला, तो अचानक से वो ऑटो वाला बोलता है, आंटी आपको चाय पीना है, मैं यहाँ पे रोको, हम चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं भैया, हम घर जाके पियेंगे, आप चलो। ठीक है, वो चला। फिर रास्ते में हम समोसा लेने के रुके, तो ऑटो वाला ठीक बोले, आप ठीक है आप लेके आओ, मैं चाय पी लेता हूँ। उसने ऐसा नहीं बोला मैं चाय पी लेता हूँ, उसने बोला ठीक है आप लेके आओ। तो हम आके लेके बैठे, तो चाय पी रहा था। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा है कि मैं उसको कुछ लेके दे दूँ। फिर हमने उसके लिए वड़ा पाव ले लिया, फिर हमने उसको दिया, लेकिन वो हमारे पीछे ही पड़ गया कि मतलब आप आंटी आप बहुत अच्छे हो, अब मुझे पैसे मत देना, पैसे मत देना, अब मुझे खाने को दिए। मतलब इतने वो खुश हो गए थे कि सरप्राइज़ लगा, मतलब इतने खुश हो गए कि आज तक दुनिया में कोई नहीं पूछता कि आपने कुछ खाया है, नहीं खाया, आपने मुझे वड़ा पाव लेके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुश हो गए। हमने कहा ठीक है। फिर लास्ट में बोलते हैं कि नहीं हमको पैसे भी नहीं देना, आप खा लिए ना, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और मुझे ना 100 रुपये उसके दे देना रोटी के लिए। तो हमने कहा नहीं नहीं, आपके जितने बंदे आप ले लेना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे घर में खाना भी बना, मैं आपको खाना भी दे देती हूँ। फिर ठीक है, फिर हमने उसने हमको घर पे छोड़ा। फिर बोला ठीक है, हमने उसको पैसे भी दिए। मैंने कहा आप रुको, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। फिर मैं उसको, खाना बना हुआ था मेरे घर में, बना के निकली थी घर से, और मैंने फटाफट उसको खाना पैक करके नीचे लेके आई। तो ऐसा लगा कि मतलब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुए थे दो सपने में, कि मेरे को एक सपना आया था कि मैं जैसे बड़े मंदिर अभी ये जाते हैं वहाँ पे इसमें सत्संग में, तो जो सेवादार आंटी थी वो एक बार मेरे सपने में आई थी, और मेरा ये सपना था कि मेरे पास गोल्डन दुपट्टा मेरे को पहना हुआ था, और वो मेरे से लेके अपने ऊपर डाल देती, मतलब वो पहन के जाती, बोलती थोड़ी देर के मुझे अपना दुपट्टा दे दो, ऐसे अपने कंधे पे डाल देती हैं। और फिर मेरा मेरा क्या दुपट्टा जैसे लेती हूँ, तो मेरा पर्स भी उनके साथ दुपट्टे के साथ चला जाता है। तो मैं उनसे अपना पर्स लेने जाती हूँ वापस कि आंटी मेरा पर्स दे दो। तो वो मुझसे पूछती है आप किसके साथ आई हो, तो मैं बताती हूँ ये मेरे हस्बैंड है, या मेरी मदर लॉ है, ऐसे। तो फिर उतने में मेरा ड्रीम खुल जाता है। लेकिन वो बस गोल्डन दुपट्टा मेरे दिमाग में आके बैठ गया था कि मैंने वो आंटी ने मुझसे लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब गुरु जी के लिए था या आंटी के लिए था। तो हम नेक्स्ट गए थे, तो मैं दुपट्टा लेके गई थी, तो उन्होंने गुरु जी के स्वरूप पे मतलब लगा दिया था। तो मैंने वहाँ पे भी ये सत्संग शेयर किया था ड्रीम वाला कि आंटी आप मेरे सपने में आए थे और आप ऐसे ऐसे हुआ था, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे भी इसका आंसर नहीं पता।
मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा आप ही आंसर दो कि इसका मतलब क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि मैं बेटा किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकता हूँ। संगत के बीच में ही मैं रहता हूँ और संगत के बीच में ही मैं किसी भी रूप में आपको दर्शन देता हूँ। तो मेरे को ऐसा फिर फील हुआ कि गुरुजी ने मुझे आंटी के रूप में दर्शन दिए ड्रीम में। ये हुआ था। और फिर हम जैसे सिंधी हैं तो हम बहुत पापड़ और ये सब खाना खाने के बाद पापड़ कचरी ऐसे बहुत खाते हैं। तो मैं ऐसे ही बैठ के पापड़ खा रही थी। मैं गुरुजी को भोग लगाते लेकिन मैं पापड़ का भोग नहीं लगाती थी। तो मैं ऐसे ही खा रही थी तो ऐसे टेलीपैथी मैंने कहा गुरुजी क्या सोचेंगे, खुद तो बड़ा मस्त पापड़ खा रही है और मेरे को खाली रोटी सब्जी चढ़ाती है, मेरे को नहीं खिलाती पापड़। तो मेरे को फिर ड्रीम में आया फिर कि मैं संगत में पापड़ बांट रही हूँ। फिर हमने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम आया, मैं संगत में पापड़ बांट रही हूँ, मैं लेके आऊँ अभी लंगर में पापड़? तो बोले हाँ ठीक है, आप पका के लेके आना, हम दे देंगे लंगर में, बांट देंगे। तो मेरे को यही हो रहा था कि गुरुजी बोलते हैं मैं किसी भी रूप में आपको दर्शन देता हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ, आपको पहचानना चाहिए। तो जैसे उस दिन मेरे साथ 1 जनवरी को यही हुआ था। मतलब वो पहले वो बच्चा था, उसने जल प्रसाद लिया मेरे से। फिर वो ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने मेरे से खाना मतलब मांग के लिया। तो वही गुरुजी के एक तरह से वो मुझे ऐसा लगा गुरुजी के ही रूप थे, इसलिए ऐसा हमारे साथ हुआ। सत्संग तो बहुत है लेकिन अभी मेरे को बार बार यही हो रहा था कि मैं अपना ये सत्संग शेयर करूँ। ऐसे बार बार बोले शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। और नए साल में मैंने कुछ शुक्राना किया ही नहीं। ऐसे तो शुक्राना बहुत है सब गुरु जी के, लेकिन अभी मेरे यही है सत्संग। और जब होंगे सत्संग तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।